यदि आप हैं एक वर्किंग प्रोफेशनल जो एक कवर लेटर बनाना चाहते हैं बट उनको सही टेम्पलेट्स नहीं मिल रहे हैं, और या तो आप एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हो जिसमें आप आपके एक्सपीरियंस को, आपके बारे में अच्छे से इलैबोरेट कर सकते हो और पा सकते हो इंटरव्यू का वो स्लॉट जो आप पाना चाहते हो, तो ये सब के लिए आपने क्या करना है, एक परफेक्ट कवर लेटर कैसे बनाना है, ये सब के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर आप और हम पहली बार भी मिल रहे हैं तो मेरा नाम है शोहेब पटेल। पेशे से मैं रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हूँ। ओवर द इयर्स मैंने काफ़ी कंपनीज के लिए रिक्रूट किया है, तो ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे अलग अलग कवर लेटर्स देखे हैं। इसीलिए आपको जो भी यहाँ पर एडवाइस मिल रही है, अगर आप इसको आराम से फॉलो करेंगे आपका काम बहुत ही आराम से हो जाएगा। अभी के लिए जी, अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको मिले वैल्यू। चलिए जी, शुरू करते हैं। कोई भी कवर लेटर बनाने के लिए मेन जो 3 चीजें होती हैं उसमें आप बताएंगे कि हु यू आर, यानी कि जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें आप बताएंगे कि आप कौन हैं, ठीक है। और उसमें आपको और भी अलग अलग चीजें बतानी है और वो मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद में जो दूसरी चीज अब इम्पोर्टेंट होती है वो है कि हाउ यू कैन बेनिफिट योर एम्प्लॉयर। तो बहुत से जब लेट्स से कोई भी कवर लेटर लिखता है वो अपने बारे में लिखता है। आप ये समझिएगा, जब कभी आप कवर लेटर लिखोगे ना, ऐसे आपको बताना है कि आप क्यों परफेक्ट फिट हो उस कंपनी के लिए इस जॉब में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने कैसे एक्सप्लेन करनी है मैं आपको वो भी बताने के लिए हेल्प कर दूंगा। तीसरी चीज, आप ना कॉल टू एक्शन उसमें लिखेंगे। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है जी, कि आप एटलीस्ट उनको बताएंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए लोग बुलाएं, उनको कॉल करें, ये सारी चीजें। अब जी चलिए एक एक चीज से मैं आपको हैंड होल्डिंग लेके चलता हूँ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको आराम से पता चल जाए। एक और चीज, अगर आपको अलग अलग टेम्पलेट्स चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप वहां से देख लोगे, आपको वहां से भी अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अब जी चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो पहला लेट्स से जो टॉप पे आप लिखते हो वो बहुत ही सिंपल है। आप आपका नाम लिखते हो, उसके बाद में आप कहाँ से हैं, उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। अब जी आप कहाँ से हैं तो इसमें आप खाली प्लीज़ मुंबई ना लिखें। लाइक फॉर एग्जांपल आप मुंबई से हैं तो मुंबई नहीं, एटलीस्ट आप लिखें कि मुंबई दादर, ताकि पता चले कि आप कौन से लोकेलिटी में रहते हो, ठीक है। उसके बाद में जी अब आप ये कवर लेटर भेज किसको रहे हो। अब नॉर्मली क्या होता है कि बेस्ट केस सिनारियो ये है कि आपको पता हो कि आप किसको भेज रहे हो, तो आप उसके नाम लिख के ही आप उसको डायरेक्टली भेज पाओगे। फॉर एग्जाम्पल शोएब पटेल, फॉर एग्जाम्पल मुझे भेज दिया, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख देंगे हायरिंग मैनेजर, ओके। तो जो भी वहाँ का हायरिंग मैनेजर होगा उसके लिए आपने भेज दिया। फिर उसके बाद में आपने कंपनी का नाम लिख दिया। अब उसके बाद में जी मेन चीज शुरू होती है कि आप आपके जो लेट्स से पैराग्राफ है उसमें आप क्या लिखोगे। तो वो स्ट्रक्चर के लिए प्लीज ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। पहले पैराग्राफ में आपको ये 5 चीजें याद रखनी है। पहली चीज है हु यू आर, आप वो अच्छे से बताएंगे। सेकेंड पॉइंट है द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। थर्ड पॉइंट आप वो मेंशन कर दोगे वेयर और हाउ यू फाइंड दिस जॉब। फोर्थ चीज जो आप मेंशन करोगे वो होगा कि उस जॉब का टाइटल क्या था। और जो पांचवी चीज होगी वो होगी आपने इंटरेस्ट शो करना है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। अब आइए इसको एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो अगर आप पहला पैराग्राफ लिखोगे तो उसको आप कैसे लिखोगे, ये देखिए। ये है बेसिकली वो कवर लेटर का एक छोटा सा पार्ट। इसमें मैंने पहले ही मेंशन किया हुआ है उस बंदे का जो नाम था वो वहाँ पर मेंशन है, कहाँ पर रहते हैं, उसके बाद में उनकी ईमेल आईडी, उसके बाद में उनका मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद में ये मैंने नाम चेंज किया हुआ है, मेरा रख लिया बिकॉज मेरे को सेम नहीं देना है ऑफ कोर्स। तो वो एक चीज़ हो गई हायरिंग मैनेजर। फिर उसके बाद में कंपनी का नाम, उसके बाद में जी पहला पैराग्राफ स्टार्ट होता है। पहला पैराग्राफ में आपको यहाँ पे मिल जाएगा जी, यहाँ पे देखिए उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने जो जो चीज़ें बताई थी वही चीज़ें यहाँ पर इलैबोरेट कर रखी है। आइए देखते हैं कैसे। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, हाय शोहेब, आई एम राइटिंग टू यू टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर पोजीशन यू हैव ओपन ऑन योर कंपनी वेबसाइट। अब इसमें आपने अगर देखा होगा तो इसमें पहले तो इंटरेस्ट भी शो कर दिया गया है, उसके बाद में उनको ये भी बताया कि ये जो जॉब ओपनिंग है मुझे कहाँ से मिली हुई है, और उसके बाद में आप ये भी देखिए लिखा हुआ है ऑन वेबसाइट विद जॉब टाइटल ID नंबर 961, आई एम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटियर, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, and I'm confident that my experience and skill set would be a great match for this position.
अब जी इसमें क्या हुआ, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को भी बताया हुआ है, और उसके बाद में अपने क्वालिफिकेशन को भी बताया हुआ है, और उसके बाद में उन्होंने बताया है अपना इंटरेस्ट, दैट आई थिंक आई विल बी द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें लिखनी है अच्छे तरीके से। अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सेकंड पैराग्राफ में मुझे लगता है कि 3 चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ तो आप आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता पाएँगे, और सेकंड चीज़ जो होगी, आप एक एग्ज़ाम्पल दोगे कि जहाँ पर आप आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसको आप एक मेज़रेबल तरीके से बता पाओगे कि आपने कैसे आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर को बेनिफिट करके दिया हुआ है, आप क्यों वहाँ के लिए एक एसेट थे, और वही एसेट आप इस कंपनी के लिए भी बन सकते हो। तो ये जी सेकंड पैराग्राफ में आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद में जी जो थर्ड पॉइंट मेरे को लगता है इम्पॉर्टेंट, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो है कि वही सारी डबल इन्फॉर्मेशन मत दीजिए जो कि ऑलरेडी रेज्यूमे में मेंशन्ड है। ओके, और जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उसको आप कंपाइलिंग रखिए, ज़्यादा सेंटेंस को बड़ा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको एक लाइव एक्शन में देखते हैं कि इसको आप कैसे फॉर्मेट वाइज सेट कर सकते हो। उसी कवर लेटर में सेकंड पैराग्राफ जो लिखा हुआ था वो कुछ ऐसे था, आप यहाँ पे देख सकते हो। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग प्रिंसिपल्स backed by the experience I have gained in the last 8 years in my previous position. I managed the digital marketing of a marketing consulting firm with over 2 crores in revenue. I not only met expectations but exceed them by increasing cash flow by 30 lakhs. I helped achieve this by changing our marketing strategy and negotiating better contracts. There is more depth on my experience and skills in my resume, which I would appreciate you looking over. So, इसमें जी अब इन्होंने सब में अच्छी चीज़ जो करी वो क्या करी, इन्होंने सब में पहले तो ये भी बता दिया इनको एक्सपीरियंस क्या है, कितने साल का है, कैसे कैसे इन्होंने काम किया हुआ है। उसके बाद में इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि उनका जो भी रेवेन्यू था, जो 2 करोड़ तक लेके गए थे, 30 लाख इन्होंने और उसमें ऐड करवाए, और वो ऐसे ऐड करवाए जी, उन्होंने जो नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसको अच्छे तरीके से निगोशिएट किया नए क्लाइंट्स के साथ में, और जी उसके बाद में उन्होंने अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग के फर्म में जो काम करते थे उसमें उन्होंने कैसे वहाँ पर जो एक नई स्ट्रैटेजी थी वो उसको यूज़ करा। तो वो सारी चीज़ें, तो इसमें भी जब कभी भी आप जो भी काम करते हो, आपने लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक अकाउंटेंट हो तो आपने सेम चीज़ सेम फॉर्मेट, आपने खाली बस यही बोल देना है कि उनका जो लेट्स से उस ईयर का जो भी रेवेन्यू होगा, लेट्स से 50 लाख 60 लाख, उसमें से आपने कैसे वहाँ पर आपका इनपुट किया और आपने कैसे कंपनी को और प्रॉफिट करके दिया। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आप सर्विस सेक्टर में हो, सेल्स में नहीं है ना, आप डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते आपके रेवेन्यू को, आप कस्टमर्स सपोर्ट डिपार्टमेंट में हैं, तो आप ये बता सकते हो कि आपको कैसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे लेट्स से प्रेजेस आते थे क्लाइंट से, आपको अप्रिसिएशन कुछ मेल आया होगा, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आई होप यू गेट दैट। और ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है वही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मैं तो ज़्यादातर वही पढ़ता हूँ। वाई? बिकॉज उसी में जो है ना एक आप एक एज एन कैंडिडेट आपका एक पर्सनल टच डाल सकते हो, और मुझे वही पढ़ना बहुत पसंद है। आई होप यू गेट दैट। अभी जी चलते हैं थर्ड पैराग्राफ पे, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग गलतियां कर जाते हैं। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता बट बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं। तो इस तीसरे पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको वो बता देता हूँ। थर्ड पैराग्राफ में अगेन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। वो है जी सब में पहला कि आपकी क्वालिफिकेशन एंड आपके एक्सपीरियंस के बेस पर आप परफेक्ट फिट हैं इस जॉब के लिए। सेकेंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है जी कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब है कि आप उसमें मेंशन करेंगे दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कॉल और फॉर अ टेलीफोनिक इंटरव्यू और लेट्स से फेस टू फेस इंटरव्यू। तो ये सब चीज़ आप कैसे उसमें इंसर्ट करोगे मैं आपको वो बता देता हूँ। और जो तीसरी चीज़ जो जी इंपॉर्टेंट है वो है कि लास्ट में आप उनको एक थैंक यू नोट लिख देंगे। तो वो कैसे होगा ये सब कुछ तीसरे पैराग्राफ में अभी मैं आपको लाइव एक्शन से बता देता हूँ। I'm certain that my experience and skill set would make me a great candidate for this position as well as a great asset to your company. Please give me a call at the number about to schedule an interview at your convenience. I appreciate your consideration and looking forward to hearing from you. Sincerely, Amit Yadav.
सो बेसिकली इसमें आपने देखा कि उसने कैसे अपने आप को बताया कि मैं इस पोजीशन के लिए परफेक्ट हूँ, और सेकंड कॉल टू एक्शन था कि जी आप प्लीज़ मेरा एक इंटरव्यू शेड्यूल करवाएं आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, और थर्ड उसने ये भी बोल दिया कि थैंक यू, आपने आपका टाइम निकाला और जी मेरा ये रेज्यूमे को देखा। तो ये सब जी इसमें हुआ। तो अब मैं क्या चाहता हूँ जी आपसे, अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है तो आप आपके क्वेश्चन को नीचे कॉमेंट में कर देंगे, मैं आपको वहाँ पर हेल्प कर पाऊँगा। अगर प्लीज़ आपने इस चैनल पर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करना ताकि मेरे को पता चले कि सच में आपको वैल्यू मिली हो इस वीडियो से। अब जी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं फ्रेशर्स के लिए कवर लेटर कैसे बनाते हैं वो भी मेंशन कर दूंगा। तो आपने प्लीज़ वो भी वीडियो अगर देखना चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, लेट्स से 1 वीक बाद में, या तो आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। और अगर आप अभी तक यहाँ पे टिके हो, सो थैंक यू वेरी मच। हमारे 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, एंड थैंक्स टू यू गाइज दैट अभी तक ये ऐसे चल रहा है। आई होप आगे और भी आप सपोर्ट करेंगे, सो थैंक यू वेरी मच।